मंच पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर अभय कुमार जैन साहब, डॉक्टर मुकेश कुमार जी, डॉक्टर सौरभ कुमार मिश्रा जी, जबलपुर से पधारी डॉक्टर अंजना जैन मैडम, नैनीताल से आए डॉक्टर रितेश शाह साहब, और मंच सभा में जितने भी उपस्थित प्रतिभागी गण हैं, सबसे पहले तो मैं संगोष्ठी के जो आयोजक हैं उनको बधाई दूंगा सफल संगोष्ठी के आयोजन के लिए और ऐसे विषय के लिए जिस विषय पर कहें तो हम कह सकते हैं कि जो विशेष धर्म वाले हैं या जैन हैं उनकी रुचि तो होती है, लेकिन जो गैर जैन हैं तो उनकी रुचि जागृत हो और किस तरह से जो है ये धर्म की जो प्रभाव है, जैन धर्म का जो प्रभाव है भारतीय संस्कृति पर, उसको किस तरह से उभारा जाए। सुबह से ही मैं, जब से इनॉग्रेशन हुआ तब से ही मैं इसमें मौजूद था संगोष्ठी में, और पत्र वाचन के समय लगभग 16-17 पत्र पढ़े गए। कुछ पत्रों ने प्रभावित किया। वैसे तो जो सभापति होता है उसका काम होता है कि सारे पत्रों को समअप करे और बताए कि किस तरह से क्या निष्कर्ष उनका निकला। बहुत सारे डाइवर्स नेचर के पत्र थे। सबसे पहले जो अंजलि अस्थाना जी थी, उन्होंने जैन धर्म से संबंधित जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को, जो पंचशील के सिद्धांत हैं उनको लेकर अपना पत्र प्रस्तुत किया। उसके बाद रितेश शाह साहब ने रिसर्च एथिक्स, जो आजकल एक नया आप कह सकते हैं एक नई तरह की चीज़ कह लीजिए, क्योंकि जब कोई कमी होती है तब कोई नई चीज़ आ जाती है, नया एक तरह से बंधन आ जाता है। तो एक नया बंधन से आ गया कि हमको जो है रिसर्च एथिक्स को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लेजरिज्म चेक कराना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अपनी बात में ये कहा, यदि हम जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को देखेंगे और यदि उनका पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको वो टेक्स्ट को या जो दूसरा विचार उसको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने रिसर्च एथिक्स को जो है जैन धर्म से जोड़ा। इसी तरह से जो आगे हमारे जो पत्रवाचक थे, चंदना जी, नेहा जैन जी, डॉक्टर अंजना जैन का अपना रिसर्च का जो काम था, जो प्रोजेक्ट वर्क वो कर रही हैं, विशेष रूप से जो कलचुरी शासनकाल में किस तरह से जो जैन धर्म से संबंधित जो एक तरह से कला थी और जो मूर्तियाँ थी, किस तरह से जो है उसका प्रसार उस समय हो रहा था, किस तरह सर्वधर्म के साथ लेकर जो है चीज़ें चल रही थी, उनके बारे में उन्होंने अपनी जो टॉक थी उसको शेयर किया। इसी तरह से आगे बहुत सारे जो पत्र थे वो वाचन हुए और उनसे निष्कर्ष जो है आप कह सकते हैं कि जैन धर्म का जो प्रभाव है वो प्रभाव जो है एक तरह से समाज पर किस तरह से पड़ रहा है और किस तरह से आगे इस प्रभाव को हम आगे और बढ़ा सकते हैं। किस तरह से बढ़ा सकते हैं, जो दूसरे जैन समुदाय से अलग जो दूसरे लोग हैं उनमें किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मैं जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत, मैंने चूँकि मित्र हैं तो उनसे सुनते हैं हम, उनसे बातचीत होती है, बहुत गहरा ज्ञान मेरा नहीं है। मैं चूँकि गांधीयन स्टडीज़ से जुड़ा हुआ हूँ तो बौद्ध धर्म पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमारा है। बौद्ध धर्म पर मैं शोध भी करवा रहा हूँ। कुछ बच्चे जो हैं बौद्ध धर्म को लेकर किस तरह से बिहार में उसमें सर्कल में जो है बौद्ध धर्म फैला और उसके साथ साथ शांति के जो सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म में, उन पर मैं शोध करा रहा हूँ। लेकिन आज जिस तरह से व्याख्यान हुए उससे ऐसा लग रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे उनमें बहुत सारे सिद्धांत आपस में मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कहीं ना कहीं, जो सम्यक दर्शन की हम बात करते हैं तो वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हमको कहीं ना कहीं समानता उसमें दिखाई देती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, यद्यपि जैन धर्म प्राचीन धर्म है और उस धर्म और बौद्ध धर्म के उस, क्योंकि ये जो धर्म आया वो एक विशेष परंपरा थी, उसके साथ साथ आया या उसके कई बार कहा जाता है उसके विरोध में भी आया, कई बार ये भी कहा जाता है। तो वो जो धर्म था उसमें कई तरह की खामियां शायद उस समय उत्पन्न हुई। तो एक तरह से सभी में समानता का भाव, जैसे विचार जब व्यक्त किए गए तो उसमें ये भी कहा गया कि इससे जो है समानता का भाव जो है समाज में, और किसी के प्रति किसी तरह का भेदभाव जो है इसमें दृष्टिगत नहीं होता है। तो उस चीज़ को यहाँ पर एक तरह से रखा गया। जो पंचशील के सिद्धांत, जब गांधी जी की बात हम करते हैं तो गांधी जी पर जो प्रभाव था, वो जो पंचशील के सिद्धांत है वो तो है ही। गांधी जी ने 11 महाव्रतों की बात की है, जैन धर्म में 5 महाव्रतों की बात की है। तो जो 11 महाव्रत गांधी जी ने बताए, उनमें जो बाकी के 5 के अलावा जो 6 महाव्रत हैं वो भी कहीं ना कहीं जैन धर्म से प्रभावित हैं। जब सत्य, अहिंसा, स्थैर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये तो जैन धर्म के जो व्रत हैं वो हैं। लेकिन उसके अलावा जब वो कायिक श्रम की बात करते हैं या अस्वाद की बात करते हैं, अभय की बात करते हैं, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं,
हैं और स्पर्श भाव की बात करते हैं, क्योंकि समानता जो है जैन धर्म में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो जो समानता की बात गांधी जी करते हैं, या अस्वाद की बात करते हैं, खाने पीने में जो नियंत्रण की बात करते हैं, जब मैं थोड़ा बहुत देख रहा था इसके बारे में, तो ये जीव की जो आत्मा है वो केवल जो मनुष्य है या जो प्राणी है उसमें ही नहीं, जो पौधे हैं उसमें भी जीव की बात करते हैं, और उसको भी किस तरह से उससे जो उत्पाद या फल है उसको किस तरह से प्रयोग उसका करना चाहिए ताकि पौधे को नुकसान ना हो, वो वाली बात भी कहीं ना कहीं जो है बहुत प्रभावित एक तरह से करते हैं। तो गांधी जी के जो ये 11 व्रत हैं उसमें कहीं ना कहीं जैन धर्म का प्रभाव, और उसके अलावा गांधी जी ने 7 पापों की बात की। वो जो 7 पाप, यदि आप जैन धर्म के मूल दर्शन को पढ़ेंगे तो वो जो 7 पाप गांधी जी बता रहे हैं, वो 7 पाप कहीं ना कहीं जैन धर्म से प्रभावित हमको दिखाई देते हैं। जैसे गांधी जी कहते हैं कि काम के बिना धन नहीं होना चाहिए, कर्म करेंगे, काम करेंगे, उसी से धन संपत्ति जो है आप, तो वो एक तरह से उसको पाप मानते हैं यदि काम के बिना आपने संपत्ति अर्जित की है। इसी तरह से वो कहते हैं कि सुख यदि आपको है तो उसमें विवेक के साथ होना चाहिए, यदि विवेक के बिना सुख है तो वो पाप है। इसी तरह से वो कहते हैं चरित्र के बिना यदि ज्ञान है तो वो भी कहीं ना कहीं पाप है। सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और मानवता के बिना विज्ञान पाप है। इसी तरह नैतिकता के बिना व्यापार पाप है, और बिना त्याग के पूजा करना भी पाप है। तो ये सारी चीज़ें सुबह से जो विचार विमर्श हो रहा, उन विचार विमर्शों में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छिपे रूप में आ रही हैं। और तो इस तरह से देखा जा सकता है कि आगे किस तरह से ये जो विचार परंपरा, इसको आगे प्रसारित करके हम जो अन्य जो धर्म है कहीं ना कहीं उनमें इसको, क्योंकि हमारा जो है कॉस्मो जो है एक तरह से जिस तरह से सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो सभी पर पड़ेगा। और आगे इस तरह के संगोष्ठी सेमिनार होंगे तो शायद जागरूकता करने में, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आयोजकों को कि उसने इस तरह का आयोजन किया, और आगे भी इस तरह के आयोजन से पूरे समाज में जो है वो जो जागरूकता, जो वास्तव में जिस तरह समाज होना चाहिए, जो अब हम जिस तरह के समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हिंसा की इतनी बातें वहाँ पर हो रही है, इतना हिंसक समाज, या कई बार हमको जो चित्रपट पर जो इतनी हिंसा दिखाई देती है, उस हिंसा से बचने के लिए इन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया जाना बहुत ज़रूरी है। आपने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।